वेलकम स्टूडेंट। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के लिए। तो आज हम कक्षा 12 को आपको केमिस्ट्री में बताने वाले एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा अध्याय है। यदि आप लोगों ने पहला चैप्टर नहीं देखा इसका, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इस दोनों को मैंने क्लियर कर दिया है एकदम अच्छे से। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का ये भाग 1 बनाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आज के इस भाग 1 में आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये टॉपिक इतना लेट क्यों चल रहा है। तो ये जो जितने भी टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, ये बहुत ही रिएक्शन से भरा पड़ा है, इसलिए हम इसको एकदम बारी बारी से क्लियर करेंगे। बस आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम आपको पूरा समझा देंगे टॉपिक बाय टॉपिक कैसे आपको क्या करना है। तो इस चैप्टर का नाम जो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे तीनों चैप्टर का नाम लिख दिया है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। ये 3 भाई हैं, ठीक है। इस चैप्टर की ये 3 भाई हैं। अब ये जो पहला वाला है, इसके कितने बच्चे बेटा? इसके 2 बच्चे हैं, इसके 2 बच्चे, मतलब इसमें हमको 2 यौगिक पढ़ना है। अब कौन कौन सा पढ़ना मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। और ये जो है इसके पास एक ही बच्चा है, इसको क्या है, इसका मतलब इसके लड़के का क्या नाम है, यानी कि कीटोन में हमें क्या पढ़ना है ये हम अभी आपको बताएंगे। और जो कार्बोक्सिलिक है, इसके पास भी कितने बच्चे हैं बेटा? 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब इसके दोनों बच्चों का नाम क्या है, यानी कि इसमें कौन से 2 यौगिक को पढ़ना है ये भी हम आपको बताएंगे, तब जाके हमारा चैप्टर ये क्लियर होगा, ठीक है। एक एक टॉपिक को एकदम अच्छे से मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। काफ़ी लोग अगर जुड़े हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड में हमको 2 चीज़ पढ़ना है। पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया इनके 2 लड़के, ठीक है। तो एल्डिहाइड में अगर 2 चीज़ पढ़ना है तो पहला हमारा आ जाएगा आपका, पहला है आपका फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। पहला है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा है क्या? एसिटल्डिहाइड। पहला हमें पढ़ना है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा पढ़ना है एसिटल्डिहाइड। अब हम बात करते हैं कीटोन में, ठीक है। तो कीटोन में हमको एक ही पढ़ना है, जिसका नाम क्या है बेटा? एसीटोन। क्या है? एसीटोन। तो कीटोन में हमें एसीटोन पढ़ना है। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक में। तो कार्बोक्सिलिक के भी 2 लड़के हैं, यानी इसमें भी 2 यौगिक पढ़ना है। पहले का नाम क्या है भाई? पहला जो हमें पढ़ना है इसमें, उसका है फार्मिक एसिड, ठीक है। फार्मिक अम्ल, ठीक है बेटा। अम्ल कहो या एसिड कहो, दोनों एक ही चीज़ है। अब दूसरा इसमें क्या है? फार्मिक के अब बाद आएगा आपका एसिटिक। क्या आएगा बेटा? एसिटिक अम्ल, ठीक है बेटा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये 2 बच्चे हैं किसके? एल्डिहाइड के। और जो कीटोन है इसके 2 बच्चे हैं, कौन है? सॉरी, एक बच्चा इसका एसीटोन। तो हमको इसमें पढ़ना है फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, और कीटोन में हमको एसीटोन पढ़ना है, और हमको कार्बोक्सिलिक में पढ़ना है फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो मैं बारी बारी से एक एक करके बारी बारी से एकदम क्लियर करने वाला हूं। अगर आप लोग बहुत घूम चुके हैं तो आइए कुछ पढ़ाई भी हो जाए। इस टॉपिक पे मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो पहले हम एल्डिहाइड को स्टार्ट करेंगे बेटा। तो एल्डिहाइड को स्टार्ट करेंगे, तो एल्डिहाइड के 2 बच्चे हैं। तो पहले मैं फॉर्मल्डिहाइड को समझाऊंगा कि फॉर्मल्डिहाइड कौन है, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद मैं एसिटल्डिहाइड को बताऊंगा। वो खत्म हो जाने के बाद मैं कीटोन को बताऊंगा। कीटोन खत्म हो जाएगा जिसमें मैं एसीटोन को बताने वाला हूं। इसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक चलेगा, ठीक है बेटा। चलो तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ले लीजिए यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड को उठा लीजिए, ठीक है। आइए हम आपको दिखाते हैं, समझिएगा ध्यान से। चलो बेटा, तो हम बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड। हमारा आ चुका है फॉर्मल्डिहाइड। देखो बेटा, आपका एल्डिहाइड का बड़ा बेटा आ चुका है, यानी फॉर्मल्डिहाइड। मैं इसको समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके अणुसूत्र पे।
उसके बाद हम बात करेंगे अणुभार पे। आप समझिएगा इस चीज को, ये जो अणु सूत्र है कैसे क्या है कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो चलिए बेटा, हाँ पहले देखिए, अगर कोई व्यक्ति है या कोई जानवर है, मैं उसको कैसे पहचानता हूँ, उसकी हुलिया से, ठीक है, उसकी गेटअप से पहचानते हैं ना कि कौन है कैसा है। अगर एक जोकर है तो जोकर की हुलिया क्या होती है आप जानते हैं ना, कैसे दिखता है, ठीक है। अगर मैं राक्षस की बात करूं तो राक्षस का गेटअप अलग होता है ना। वैसे ही अगर हम बात करें फॉर्मल्डिहाइड को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे क्या पहचान होती है, तो वो पहचानेंगे हम अणु सूत्र से, ठीक है बेटा। अणु सूत्र से पहचानेंगे तो इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो होता क्या, पहले जान लीजिए। तो ये होता है आपका, और इसका फॉर्मूला जो होता है HCHO, ये होता है HCHO। HCHO को बोलते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड बेटा, ठीक है। ये इसका अणु सूत्र है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, फॉर्मल्डिहाइड होता है। अब हम बात करेंगे इसके अणुभार पे, तो इसका अणुभार निकालना पड़ेगा। अगर आपको निकालने आता है तो अच्छी बात है, और नहीं निकालने आता है तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कैसे निकाल के दिखाते हैं हम, ठीक है बेटा। चलिए, ऐसे आप किसी का भी अणुभार निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। सो चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान क्या देना है। तो यहाँ पे करना क्या होगा, हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस कार्बन का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। बाबू इसको जोड़ दो, पूरा कितना आएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो 12 1 13, 13 1 14, 14 16 30 होता है बेटा। ये इसका आ जाएगा 30, ठीक है। इसका अणुभार जो आ गया वो 30 आ गया। फॉर्मल्डिहाइड का जो वजन है, जो भार है वो 30 किलोग्राम 30 है, ठीक है बेटा। और जो इसका पहचान है, जो अणुसूत्र है वो होता है HCHO। अब हम ये दिखाएंगे बनाते कैसे हैं इसको, बनाने की विधि। बनाने की विधि में सबसे जोरदार जबरदस्त है लाइब्रेरी मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रयोगशाला विधि। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा लॉन्ग टाइप में। प्रयोगशाला विधि से अगर आपको बनाने के लिए दिया गया तो 5 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन देना तय है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं फॉर्मल्डिहाइड में प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान समझिएगा, मैं जो बताना चाहता हूं, ठीक है। तो होता क्या है, मेथिल एल्कोहल जो होता है ना, उसको उत्प्रेरित ऑक्सीकरण कराया जाता है। प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाया जाता है क्या करके, मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले क्या होता है, एक फ्लास्क होता है, मेथिल अल्कोहल लेते हैं, उसमें वायु भेजते हैं। तो चलिए इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले जरूरी है इसका रासायनिक समीकरण समझना बेटा, ठीक है, क्योंकि रासायनिक समीकरण नहीं तो कुछ भी नहीं। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होगा, मेथिल अल्कोहल का हमें ऑक्सीकरण कराना है। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप ले लीजिए क्या, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते हैं, अगर भूल गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, आप चाहें तो एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ सकते हैं, वहां पे एल्कोहल में आपको मेथिल अल्कोहल मिल जाएगा। एल्कोहल जो होता है, मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है कुछ और, क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वो होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मेथिल अल्कोहल का फार्मूला जो होता है वो होता है CH3OH। अब देखिए CH3OH जो होता है ये तो होता है मेथेनॉल, मेथिल अल्कोहल इसी को बोलते हैं। इसका हम यहाँ पे लेंगे 2 मात्रा, ठीक है बेटा। कितना मात्रा लेंगे यहाँ पे हम, इसका 2 मात्रा लेंगे, किसका, मेथिल अल्कोहल का। तो यहाँ लिख दीजिए मेथिल एल्कोहल। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप समीकरण में रिएक्शन नहीं देते हैं, जैसे कि प्रयोगशाला का अगर आप रिएक्शन नहीं देते हैं तो आपके इस प्रयोगशाला को समझना एकदम बेकार समझा जाएगा, ठीक है। आप इसका फॉर्मेटिंग नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन रिएक्शन आपको लिखना कंपलसरी है बाबू। जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको नहीं मिलने वाला है नंबर। तो चलिए ये हो गया मेथिल अल्कोहल। इसका हमें कराना है क्या बेटा, इसका हमें कराना है ऑक्सीकरण। यदि ऑक्सीकरण कराना है हमको तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन उपलब्ध होना चाहिए, और ये नवजात ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे ले लिया है। और ये जो ऑक्सीजन है इसका मैं यहाँ पे 2 मात्रा लूंगा, क्यों बेटा, क्योंकि 2 मात्रा में मेथिल अल्कोहल लिया गया है। 4 लोगों का चाय बनाना है तो 2 कलछुल आप चाय चीनी डालेंगे,
ठीक है। अगर 10 लोगों का बनाना है तो 5 कलछुल, जैसे भी आपको जितने आदमी होते हैं उतने हिसाब से आप चाय बनाने के लिए चीनी डालते हैं। वैसे ही इस रिएक्शन में जितना हम जितने मतलब जितनी मात्रा में हमारा बनना चाहिए उतनी मात्रा में हम यहाँ पे लेंगे। क्यों लेंगे, कैसे लेंगे, आइए इसके बाद हम बात करते हैं। ये हो गया मेथिल अल्कोहल, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ऑक्सीकरण हम करा रहे हैं। तो बनेगा कैसे, मार्क ऑफ रिएक्शन पहले कर लेते हैं। देखिए अब कैसे बन रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन कितना है, 3 दूनी के 6, 6 दू 8, 8 तो आपका हाइड्रोजन बेटा है। तो अगर आपका 8 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 4 ठो ऑक्सीजन हो गया। कार्बन कितना है, 2 ठो है। देखिए हो गया। अब हम इसको जल्दी जल्दी समझा देते हैं, ध्यान समझिएगा। करना क्या होगा, यहाँ पे आपका H कितना है, H मैंने बताया 8 ठो। तो यहाँ पे अगर H हम लिखें, H हो गया। C कितना है बेटा, 2 ठो है। तो C 2 ठो है तो यहाँ पे लगा दे, C हो गया। अभी एक ही लिखा गया है, 2 ठो नहीं हुआ है। H कितना है, 8 ठो है तो एक H मैं और लिख सकता हूँ, HCH। ऑक्सीजन कितना है, 2 ठो यहाँ पे है, 2 ठो यहाँ पे, तो कितना हुआ, 4। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे O लगा दें तो क्या हो जाएगा। अब ये सब तो एक एक है ना। अभी अगर हम इसके आगे 2 लगा दें, बस ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसके आगे 2 लगा देते हैं तो जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे देखिए 4 है। कार्बन कितनी मात्रा में यहाँ पे है, कार्बन 2 ठो है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कितना हुआ, यहाँ आगे 2 खड़ा है तो कार्बन कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं, 3 दूनी के 6, 6 ये हो गया, 2 8, 8 ठो है। तो देखिए 2 ठो ये वाला हो गया हाइड्रोजन और 2 ठो ये वाला हो गया, 4 हाइड्रोजन भी हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं बेटा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ठो ऑक्सीजन तो यानी 2 ही है। तो अभी आपका ऑक्सीजन 2 ठो बचा हुआ है, हाइड्रोजन 4 ठो बचा है। अगर इतना निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका निकलेगा क्या, अगर यहाँ पे H2 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2H2 हो गया, जिसमें से 2 दूनी के 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 8 हाइड्रोजन खत्म हो गया पूरा पूरा। ऑक्सीजन को कैलकुलेट कर लीजिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ठो हुआ। बिल्कुल यहाँ पे हमारा 2 ही ऑक्सीजन अभी बैलेंस हो रहा है, तो 2 ऑक्सीजन बच रहा है। अगर हम इसके पीछे ऑक्सीजन लगा देते हैं तो आगे आपका 2 खड़ा है और ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा। और ये आपका इस तरह से बन जाएगा बेटा जल, और ये बन जाएगा आपका क्या, ये जो हमको बनाना था, जिसका नाम क्या है बेटा, प्रयोगशाला विधि में हमारा जो बनाना था फॉर्मल्डिहाइड, ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। नाम नोट कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही लाजवाब रिएक्शन है और ये प्रयोगशाला वाला सबसे सुपर हिट है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है बेटा, अब इसको आप नोट करिए पहले, फॉर्मल्डिहाइड किस तरह बनाया जाता है प्रयोगशाला विधि में मैंने आपको दिखाया। अगर आप चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो बुक में चित्र आपको दिया गया है, आप अपना बुक खोल सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद अगर इतना समझ में आ गया हो तो एक चीज़ और समझ लीजिएगा। यहाँ पे इसके अभी 2 चीज़ बाकी हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। देखिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी में से आपको रिएक्शन पूछा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसको बोलते हैं रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि समय को देखते हुए आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसकी चांसेस ज़्यादा बनेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ उसी की बात करेंगे हम इस केमिकल प्रॉपर्टी में, यानी इस रासायनिक गुण में। तो चलिए हम बिना देर किए समझ लेते हैं रासायनिक गुण को भी। तो आइए, सबसे पहला रासायनिक गुण आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने ये रहा। तो अब देखिएगा, ये रासायनिक गुण में हमारा सबसे जोरदार और जबरदस्त पहला नंबर पे है रिएक्शन नंबर 1, अमोनिया के साथ क्रिया। देखो बेटा, अमोनिया के साथ अगर हम क्रिया कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले मुझे ये समझना चाहिए कि अमोनिया का फॉर्मूला होता क्या है। अमोनिया का फार्मूला काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा क्योंकि ध्यान तो पढ़ाई से थोड़ा हट चुका है। तो NH3 होता है अमोनिया का सूत्र। ठीक है बेटा, तो अब हम क्रिया कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड का अमोनिया के साथ। तो आप लिख सकते हैं, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं या कराई जाती है तो हमको मिलता है यूरोट्रोपिन। इसका नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। और इस यूरोट्रोपिन को जो बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। इस
रिएक्शन के माध्यम से आप समझ सकते हैं बेटा, ये रिएक्शन 100% में 100% में से 95% बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोट्रोपिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसको समझाता हूँ और बताता हूँ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो अनुपात होगा ना 6 संबंधित 4 के अनुपात में होगा। 6 मात्रा आपका फॉर्मल्डिहाइड होगा, 4 मात्रा आपका अमोनिया होगा, तब जाके आपको बनेगा यूरोट्रोपिन। और यूरोट्रोपिन जो होता है मूत्र रोग और गठिया रोग में इसका यूज होता है। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो यौगिक बनने वाला है, तो सबसे पहला काम हमें यह करना है कि हमको लेना है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला जो होता है आसान सा होता है HCHO। ठीक है, तो HCHO हो गया। अब HCHO के बाद हमने बोला था आपको 6 संबंध है 4 के अनुपात में होगा, तो 6 मात्रा में ये रहेगा। ठीक है, अब प्लस किसके साथ कराना है, अमोनिया के साथ। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अब NH3 जो है ये कितनी मात्रा में होगा बेटा, 4। मैंने बोला था ना 6 संबंध 4 के अनुपात में। तो ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। नाम लिखना पड़ेगा कि नहीं, हमें तो नहीं लगता लिखना पड़ेगा। अमोनिया का फार्मूला देखिए यहाँ पे, सूत्र यहाँ पे दिया गया है, नाम अमोनिया है। और फॉर्मल्डिहाइड को तो आप पहचानते ही हैं। अगर अभी भी नहीं पहचान रहे तो समझ लीजिए केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है आपका। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ इसके सामने मार्क ऑफ रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन होगा यूरोट्रोपिन बनेगा। देखिए यहाँ पे बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि यूरोट्रोपिन का फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यूरोट्रोपिन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बनाएंगे तो बाद में, पहले देख लीजिए कैसे कैसे हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है पहले जोड़ लीजिए, टोटल जोड़ लीजिए। हाइड्रोजन की सिर्फ बात करें तो 6 ठो यहाँ पे है, 6 ठो यहाँ पे है, आगे 6 खड़ा है तो 6 ये कितना हुआ 12। अब 12 ये कितना है 4 तिहाई 12, 12 12 24, टोटल 24 हाइड्रोजन आपके पास है। और कार्बन कितना है, कार्बन 6 ठो है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 6 ठो है। नाइट्रोजन कितना है आपका 4 ठो है। समझ में आ गया। अब चलिए निकालना शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे C कितना है बेटा, पहले C लिख दीजिए। यहाँ पे C हो गया। ठीक है, C हो गया। H लिख दीजिए, CH जो है ये दोनों कॉमन सी बात है, ये दोनों, ये 6 ठो ये भी 6 ठो ये भी। तो CH जो है इसका मैं ट्वाइस लगा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। C आपका कितना बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, C आपका 6 ठो है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही लिखा है अभी। H मैंने 2 लिख दिया, H मैंने 24 ठो है ना, 2 ठो यहाँ लिख दिया, तो कितना गया 24 में से 2 गया 22 ठो बचा है। थोड़ा सा कलाकारी करेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको मैं ब्रैकेट में करूँगा और यहाँ पे इसका कितना लगा देंगे, 6 लगा देंगे, 6 लगा देंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 6 दूनी के 12 हाइड्रोजन खत्म हो गया, 24 में से 12 खत्म हो गया, तो बचा कितना 12 बचा। ठीक है, अब कार्बन कितना है, कार्बन 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 लगा हुआ है तो 6 माना जाएगा। 6 ठो आपका कार्बन खत्म। कार्बन की कहानी यहाँ से खत्म हो गई है। हाइड्रोजन 24 ठो था तो 6 दूनी के 12 ठो यहाँ खप गया है। अभी 6 हाइड्रोजन और बचा है। करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन ये कितना है, यन कितना है आपका 4 ठो है। तो जो यन आपका 4 ठो है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे N4। ठीक है बेटा, N4 करेंगे। ठीक, अब देखिए ये हो गया N4, CH2 का 6 और N4 हो गया। ठीक है, प्लस, अब ध्यान दीजिएगा, प्लस अब क्या बच रहा है, कैसे निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ये तो खत्म हो गया। हाइड्रोजन 12 ठो था, सॉरी 12 ठो बचा है, अभी 24 ठो था जिसमें से 12 निकल चुका है, 12 बचा हुआ है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख दे या 2 H2 लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, बात कर ले। ऑक्सीजन पे कितना बेटा 6 ठो है, तो अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन ऐड कर दें तो ये एक ही हुआ। और हाइड्रोजन आपका बाकी है 12 ठो बाकी है, ऑक्सीजन आपका 6 ठो बाकी है। तो अगर हम इन सभी के आगे लगा देते हैं 6, तो क्या हो गया 6 दूनी के 12 ठो आपका हाइड्रोजन खप गया
और 2 ठो आपका 6 ठो आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 का 6 मिल गया। अब दोनों तरह अगर रिएक्शन देखेंगे तो बैलेंस करेंगे तो दोनों तरफ बैलेंस होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेट करके, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना है, 6 ठो हाइड्रोजन ये हो गया, 6 ठो ये, 12 12 12 24। अब देखिए 6 दूनी के 12, 12 यहाँ हो गया, और 2 छक्का 12, 12 12 24। क्लियर हुआ। तो ये आपका जो भी कार्बन है, जो भी आपका नाइट्रोजन है और जो भी आपका हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, दोनों तरफ बैलेंस है। आप मिला के देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इधर 4 ठो इधर 10 ठो है, दोनों तरफ बराबर है। अगर दोनों तरफ बराबर होता है तो ये रिएक्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है, अमोनिया के साथ मैंने क्रिया करा दिया और हमको ये मिला, ठीक है। अब आइए इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी की जो रिएक्शन है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, मैं आपको वो क्लियर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारा वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और ऐसे ही मैं इस केमिस्ट्री के सेकंड पेपर की हर टॉपिक, हर चैप्टर को जल्द से जल्द इस महीने में खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। सो थैंक यू दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और डेली आप लोग अपने क्लास में आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत हो गया घूमना फिरना, मेला हो गया, दिवाली हो गई, सारी चीज़ें आपकी जो सारे फेस्टिवल्स थे काफ़ी इंजॉय किया आपने, तो इंजॉय करने का टाइम खत्म हो गया है। आइए कुछ तैयारी भी हो जाए, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।